स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड मॉडल के कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्लास 10 और क्लास 9 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्लास के बच्चे इस पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। VVI है from examination point of view, these questions are very important, so be careful and study regularly, then you can get bright success. पहला प्रश्न है, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय अर्थ होता है, उसमें सबसे पहला टाप होता है अजादस्त टाप सूत्र है, यानी आजादी गण जो शब्द होते हैं उसमें आपको टाप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ये टाप। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय उत्तर होगा टाप। दीर्घ जुड़ तरक से कौन सा पद बनेगा? ये इसके दो भाई हैं, एक तरफ होता है, तमक होता है। तो तरफ जब होगा तो प का लोप हो जाएगा, तरह बचेगा। तमक जब आएगा तो प का लोप हो गया, तम बचेगा। इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तरफ प्रत्यय कंपैरेटिव होता है, तमक जो है सुपरलेटिव होता है। तो दीर्घ जोड़ तरफ जब जोड़ेंगे तो प का लोप हो जाएगा और शब्द बचेगा हमारा दीर्घ तरह। ध्यान दीजिएगा, दीर्घतरह जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग भी करेंगे तो दीर्घतरह हो जाएगा और नपुंसक लिंग में दीर्घतरम हो जाएगा। तो लेकिन सब में जो है तरफ प्रत्यय ही तरफ। तो दीर्घतरह दिया है तो उसको भी चुन लेंगे, कहीं दीर्घतरम दिया है तो उसको चुनेंगे। दीर्घतरह स्त्रीलिंग बनाने के लिए कर दिया मैं, दीर्घ जोड़ तरफ जोड़ टाप हो जाएगा। बालानाम गति जननी अगला प्रश्न है 3। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? अब इसके आपको ध्यान देना है, प्रश्नवाचक शब्द बनाने के लिए किम शब्द रूप जो होता है इसको याद रखना पड़ेगा और जिस शब्द के नीचे हमको उस पद को देना है उसकी विभक्ति को पहचानना है, वचन को पहचानना है। यहाँ पर बालानाम बाल शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? पुल्लिंग है, तो हो जाएगा केशाम। पढ़ेंगे केशाम गति जननी, माने किनकी गति, गति यानी हित भलाई कल्याण करने वाली जननी, तो बच्चों की बात। तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है, यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है। वृथा अव्यय का अर्थ क्या है? यह अव्यय पद है, वृथा का रूप बदलता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। इसका माने व्यर्थ या बेकार, व्यर्थ या बेकार। जनता में कौन सा प्रत्यय है? ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ता लिखिएगा, वीरता शब्द हो, पशुता हो, जनता हो, सुंदरता हो, संज्ञा विशेषण में लगता है तो उसको तल प्रत्यय कहते हैं। जनता में जन जोड़ तल होता है, आपको सीधे प्रत्यय बताना है तो तल प्रत्यय कह देंगे। और अन्य शब्दों को भी देखिए, जैसे पशुता हुआ तो उसमें भी कहेंगे तल प्रत्यय, या पशु जोड़ तल से क्या बनेगा तो कहेंगे पशुता। हसन ये कृदंत प्रत्यय में आता है, हस धातु है, उसमें न जुटा हुआ है, कहीं न आता है कहीं तो भी आता है। तो ये आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए होता है सक्रिय प्रत्यय। जो परस्मैपदी क्रियाएं होती हैं, परस्मैपदी माने जिनका रूप थीथा चलता है, उसमें सक्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो हिंदी में उसका माने होता है ऐसा करता है, जैसे हसन माने हंसता हुआ, हसन इसका शब्द रूप भी चलता है, हसन हसंतु हसंता रूप चलेगा। और स्त्रीलिंग भी बनेगा हसंती, तो तब में बड़ी कर देंगे तो हंसती हुई हो जाएगी। यहाँ पर हसन में प्रत्यय पूछता है तो आप कहेंगे सक्रिय प्रत्यय। कृषति में कौन सी धातु है? शक्ति लगा हुआ है तो लगा है, लेकिन मूल धातु पूछ रहा है, तो मूल धातु आपको है
क्री, क्री मूल धातु। क्री माने खरीदना, किससे खरीदेगा, तो क्री मूल धातु है। कभी कभी आपको ऐसे ही प्रश्न पूछता है, रूप दिया जाएगा, मूल धातु को बताएंगे, तो आप ध्यान देंगे ये हमारा मूल धातु क्री। पथ शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो जैसे मुनि शब्द रूप चलता है वैसे ही इसका रूप चलेगा। तो मुनि का तृतीया एक वचन में मुनिना होता है, उस तरह से पति का भी पतिना हो जाएगा। और उधर में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। उपसर्ग बच्चों कहाँ लगता है, शब्द के पहले लगता है, यानी यहाँ पर ही। तो और उधर में आपको और उपसर्ग है। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक या अलगाव, जुदाई का बोध होने पर कौन सा कारक होता है। तो आपको बताया गया है, जब कारक प्रकरण पढ़ा रहे थे, यहाँ पृथकता का बोध हो, ध्रुवम पाए अपादान सूत्र होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक हो गया। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये भी चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, साधा, अलम, वसत, योगाच, इन शब्दों के योग में आपको चतुर्थी विभक्ति होती है। तो नमः है तो नमः के योग में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, उत्तर हो जाएगा चतुर्थी। अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूँ। इस वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है, तो कह देंगे कर्मणि द्वितीया। त्वाम यहाँ पर कर्म हो गया, किसको देखता हूँ, तुमको देखता हूँ। महादेव में कौन सा समास है, तो आपको कर्मधारय समास के बारे में बताया गया है कि उपमा उपमान तो जहाँ समास होता है वहाँ कर्मधारय होता है। तो महादेव हो, महात्मा हो, महापुरुष है, वहां पर आपको कर्मधारय समास हो जाएगा। धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद क्या होगा, धर्मः च अर्थः च कामः च। अब ये समास जो है दो या दो से अधिक परिभाषा में बताया जाता है। दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति को छोड़कर के आपस में मिलते हैं तो पदों के इस मेल को समास कहा जाता है, ये परिभाषा है। यहाँ पर तीन पद है, धर्म, अर्थ, काम, और च से जुड़ा हुआ चार्थे मंदः सूत्र होता है, लेकिन तीन पद है तो ध्यान देना है। जब दो रहेगा तो अंतिम पद जो है वो द्विवचन में होगा, लेकिन जब तीन है मैंने दो से अधिक है तो अंतिम पद में आपको बहुवचन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा धर्मा कामा, धर्मा कामा। खेलन रतम में कौन सा समास है, विग्रह करेंगे तो होगा खेलने रतम, माने खेलने में रत तल्लीन, तो ये आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीन वर्णों के मेल से य बनता है, य। इको यणकी यण संधि आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तभी ध्यान दिए। इको यणकी, ई के बाद अ आता है तो य हो जाता है, आप लिख देंगे यो अ। और निश्चितम में कौन संधि है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा निलोटम, तो लिखेंगे उत्तर में विसर्ग संधि। विसर्ग कौन संधि है, तो विसर्ग संधि। इस तरह से हमारे 17 प्रश्न हुए। आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न हमारा है विद्यालय, इसमें कौन स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो पांचों भेद में बताने में विद्यालय में कौन सी स्वर संधि होगी।
तो स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, अकः वर्णे दीर्घ, उन्हें समान स्वर होकर के दीर्घ हो जाते हैं। तो विद्या जो आलय करते हैं आ मिलकर के आ बना है, यहाँ पर कह देंगे हम लोग कि ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि स्वर का ये दीर्घ संधि। विदुषी में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय पीडीएफ में ऐसे दिया था कि इसमें इंगित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो हम उसको उलट करके पूछ रहे हैं कि विदुषी में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय बताइए। यहाँ पर जितने सकारात्मक शब्द है वहां पर इंगित प्रत्यय होता है, इंगित, यशस्वी हो, विदुषी हो, है ना। गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धित में पहला ही जो हम लोग बनाते हैं अण प्रत्यय। गुरु में अण जोड़ते हैं तो गौरव शब्द बनता है, तो इसमें जो प्रत्यय बताना है तो आप लिख देंगे अण। अंश जोड़ मतुप, मतुप और वतुप दोनों साथ साथ होता है, तो वतुप होगा तो वान हो जाएगा, मतुप होगा तो मान हो जाएगा। लेकिन ये पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि केवल मान पर ध्यान दीजिएगा, उसके पूर्व में कैसा शब्द है, क्रिया है कि संज्ञा है, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर अंशु जोड़ मतुप है, अंशु जो है नाउन है और मतुप जोड़ेंगे जिसमें शब्द बन जाएगा अंशुमान। और वतुप रहता तो जैसे बल जोड़ वतुप रहता तो बलवान कर देंगे। गति, गति में प्रयुक्त प्रत्यय लिखना है, कृदंत प्रत्यय गति में कौन सा है, तो इसमें आपको इक्तिन प्रत्यय होगा, इक्तिन। इसको बहुत सारे बच्चे कितिन पढ़ते हैं, इक्तिन पढ़ते हैं। गति में प्रयुक्त प्रत्यय लिखे, इक्तिन प्रत्यय है। इक्तिन में क का लोप और न का लोप हो जाता है, कुलती बचता है, तो गति होगा, स्मृति होगा, संस्कृति होगा, प्रकृति होगा, वृष्टि होगा, दृष्टि होगा, ऐसे शब्द आ जाते हैं। वृद्धि भी ये इकारांत बन जाता है। अतपत, अतपत का मूल धातु क्या है, ये तो अ लगा हुआ है तो लंग लकार है, उसके बाद जो शब्द है वही अकु, मूल धातु है तप। और परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, ये सूत्र है। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, इसमें आपको द्वितीया विभक्ति होगी। परितः मैंने चारों होता है, चारों ओर, सभी ओर, दोनों ओर, इस तरह की अनुवाद में भी बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। विद्यालय के दोनों ओर मैदान है, या घर के दोनों ओर मंदिर है, इस तरह से, या चारों ओर खेत है, उस तरह से अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, यहाँ पर आपको द्वितीया विभक्ति हो जाएगा। तो इतना प्रश्न हमारा हुआ ग्रामर में, आप इसको पढ़ेंगे, बार बार अभ्यास करोगे। ये 9 वालों के लिए है, 10 के लिए भी, मैंने 9 वाले पढ़ेंगे, 10 के लिए भी इसको फेंक नहीं देना है, और 10 वालों के लिए उनकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से फायदा होगा, लाभ होगा, और आप इसको बार बार अभ्यास करेंगे, क्योंकि विद्या योगेन रक्षते, विद्या जो है अभ्यास का अनुसरण करती है। जो बार बार अभ्यास करेगा वही विद्या को हासिल कर सकता है। थैंक यू।